पहले से है और इस बैठक है जहाँ पे आप लोग समक्ष डेट हम लोग आज डिसाइड करेंगे कि हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करेंगे। बाकी सारा चीज तो पहले से तय है और हो चुका है क्लियर। सीट शेयरिंग से लेके बाकी चुनावी की तैयारी की जो भी बातें हैं उस पर चर्चा होगी। के लिए बात करके हम बता सकते हैं, जरूर बताएंगे, पूरी बात बताएंगे। सीट शेयरिंग में जिसकी हिस्सेदारी कितनी होगी उस पर हम बात करेंगे। 90 के दशक का वो दौर था जब बिहार की सत्ता पर एक छत्र राज लालू यादव का हुआ करता था और बिहार के साम्राज्य को लालू यादव चलाया करते थे। समय बदला, बिहार की सत्ता नीतीश कुमार के हाथों में 2 दशकों से है, लेकिन अब लालू यादव के बेटे तेजस्वी पूरी तरह से राजनीति परिपक्व हो चुके, यानी राजनीति के चाणक्य के तौर पे भी उन्हें कहा जा सकता है। पूरे एनडीए पे तेजस्वी यादव भारी पड़ते हैं। 2020 के बिहार विधानसभा का वो दौर भी था जब तेजस्वी ने अकेले पूरे एनडीए को चारों खाने चित करने का पूरा प्रयास किया था। भले ही जीत का स्वाद तेजस्वी के हाथों से फिसल गया हो, लेकिन तेजस्वी ने ये बातें साबित कर दी थी कि वो लालू यादव के बेटे हैं। एक बार फिर से तेजस्वी यादव के लिए अग्नि परीक्षा रहेगी 2020 में। भले ही लालू का सहारा तेजस्वी के साथ नहीं था, लेकिन इस बार राजनीति के किंग मेकर लालू यादव पूरी तरह से तेजस्वी के साथ कदम से कदम मिला के रहेंगे। और आज की रात जो है वो कहीं ना कहीं भारी पड़ने वाली है, क्योंकि रणनीति तैयार हुई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पे इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दलों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। यानी आज रात बड़ी बैठक होगी जिसमें वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी, सीपीआई सीपीएम, तमाम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, तमाम लोग एकजुट होंगे। और जिस प्रकार से आपको पता ही है कि पिछले 2 दिनों से चुनाव आयोग की टीम जो है वो बिहार में डेरा डंडा डाले हुई है। तमाम बैठकों का दौर जारी था। तमाम जो दल हैं उनके साथ चुनाव आयोग ने बैठक करने का भी काम किया। उसके बाद अब कहीं ना कहीं एक्टिव मोड में तेजस्वी यादव आ चुके हैं। ये आपको जो नजारा मोबाइल स्क्रीन पे जो आप तस्वीरें देख रही हैं, किस प्रकार से देखिए तेजस्वी यादव के आवास पे तमाम इंडिया गठबंधन के जो नेता है उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तमाम जो नेता है वो एक एक कर पहुंच रहे। इस पूरे बैठक को लेके मुकेश सहनी और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने क्या कुछ कहा है, पहले आपको वो सुनवाते हैं। पहले से है और इस बैठक है जहाँ पे आप लोग समक्ष डेट हम लोग आज डिसाइड करेंगे कि हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करेंगे। बाकी सारा चीज तो पहले से तय है और हो चुका है क्लियर। और सिर्फ डेट एक आज हम लोग सोच लेंगे कि कब हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है। चुनाव नंबर को कितनी सीटें मिल रही है वो सब समय आएगा तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उस रोज मत चाहिए चलाइएगा ब्रेकिंग न्यूज। देखिए वीआईपी पार्टी का इतना दर्जन सीट मिल गया तो मुकेश जी नंबर पे आज बात हो जाएगी। नंबर सब फाइनल हो चुका है। नंबर सब फाइनल हो चुका है। 20 के आसपास नंबर फाइनल हो चुका है। सारा चीज आपको बता दिया जाएगा। 10-5 सीट का मिले। और अच्छा लगता है गठबंधन के लोग साथ में बैठ के बात करते हैं तो सीट का क्लियर हो जाएगा। सीट शेयरिंग से लेके बाकी चुनावी की तैयारी की जो भी बातें हैं उस पर चर्चा होगी। तो अभी हम चर्चा के बाद आपको बताएंगे। 70 सीट पे अभी कायम है कांग्रेस। अभी चर्चा चल रही है सीटों पे, तो जब हो जाएगा बता देंगे। उम्मीद है कि आज फाइनल हो जाएगा। प्रयास तो है कि जल्दी से जल्दी फाइनल करें। चुनाव आयोग की टीम आई, चुनाव आयोग के सामने ये बातें क्या आप लोगों ने नहीं रखी थी एसआईआर के मुद्दे को लेकर के, और कुछ शिकायतें हैं कि नहीं? चुनाव आयोग के सामने हमने सारी प्रक्रिया के बारे में अपना राय कल रखा था। उसके बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी लीडर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ सवाल पूछे हैं जिनका जवाब हम चुनाव आयोग से चाहते हैं। चुनाव के बारे में बात होगी, फाइनल हो जाएगा। अभी कैसे कह सकते हैं, अभी तो जा रहे हैं बात करने के लिए। बात करके हम बता सकते हैं, जरूर बताएंगे, पूरी बात बताएंगे। चुनाव आयोग को लोग सजेशन दे रहे हैं कि एक चरण में विधानसभा का चुनाव करवाया जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सजेशन हम लोग भी दिए हैं। एक चरण में चुनाव होना चाहिए। एक चरण में बिल्कुल। गठबंधन के सभी लोग आए हैं, कभी अभी बताएंगे कितने लोग आएंगे। हमें बताया गया सीपीएम को बताया गया। हम लोग जा रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैठक में हम उन सभी मुद्दों पर बात करेंगे जिस पर हम तुरंत उस पे तत्कालिक रिजल्ट पर आए, खास करके सीट शेयरिंग में जिसकी हिस्सेदारी कितनी होगी उस पर हम बात करेंगे। और कई दल हैं हम लोग, तो इसलिए हम लोग सकारात्मक तौर से हम अपनी बात को
सब मिलजुल करके एक अंतिम निष्कर्ष पर निकलेंगे। एक निष्कर्ष आज भी निकल सकती है, एक आध दिन के बाद भी निकल सर सकती है। पहले जितने सीटों पर चुनाव लड़े थे उतना ही सीट बढ़ने वाली है। नहीं, सबकी इसमें अकाउंटेबिलिटी है, सबकी हिस्सेदारी है, सबकी हिस्सेदारी के अनुसार हम लोग काम कहा कर रहे जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के शामिल होने के कारण मुकेश सहनी को भी सीट देनी है, तो कांग्रेस की सीट इस वक्त हैं। कम की ये जाएगी। आपकी सवाल हो सकते हैं, लेकिन ये अंदर की सवाल नहीं है। अंदर की सवाल है कि मिलजुल के सही तरीके से हम सीट को शेयरिंग करें। तो आपने सुना कि नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और आकलन ये किया जा रहा है, यानी ये जो पूरी तरह से जो रणनीति है उस पे आज मोहर लग जाएगी, सीटों का बंटवारा हो जाएगा और कौन इस बार जो चुनाव लड़ेगा, आखिर क्यों किसे कौन विधानसभा की सीटें मिलेगी, ये सब तय तारीख तमन्ना तेजस्वी यादव के साथ जो अन्य नेता हैं उस पे मोहर लग जाएगा। तो सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि आज रात बड़ा फैसला लिया जा सकता है और कहीं ना कहीं जब चुनाव आयोग की टीम पटना से दिल्ली को रवाना होगी या दिल्ली पहुंच जाएगी, उसके बाद तारीखों का ऐलान भी हो सकता है और सीधे तौर पे सीटों का जो फॉर्मूला है उस पे भी मोहर लग सकती है। पटना से रोहित कुमार की रिपोर्ट।